लोग लास्ट क्लास डिडक्शन पढ़ रहे थे और जो लोग नहीं आए थे उनके लिए पहले दो शब्द बोल दें, उसके बाद फिर हम लोग सम्स में मूव करेंगे। सम्स आपको मिलेगा पेज नंबर 603, जिनके पास बुक है देख लीजिएगा। और जो लोग लास्ट क्लास नहीं थे उनको मैं दो तीन बातें पहले बता दूं। सबसे पहले टैक्स के अंदर किसी भी चैप्टर का जब डिस्कशन शुरू होता है तो हम लोग किस मैटर पर डिस्कस करते हैं? प्रोविजंस के ऊपर। रूल्स क्या हैं, ठीक है, वो समझे जाते हैं। क्लास अगर किसी का एब्सेंट भी होता है तो आप देखते हो नोट्स वगैरह चला जाता है ग्रुप में, तो थोड़े जो सिंसियर हैं उन लोगों को चाहिए कि जो नोट्स वगैरह आता है उसको हम लोग लिख कर अपडेट रहें और एक बार रीड कर लीजिए। समझ में नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सेकेंड क्लास में आओगे तो चीज़ वहीं से शुरू आपको दिखेगी। अब जैसे लास्ट क्लास हम लोग जब सारा अपना रूल्स डिडक्शन का कंप्लीट किए थे, बहुत सारा आया था, अब उसी के ऊपर एक सम्स मैंने उठाया है। जब मैं ये सम्स पढ़ूंगा तो इसके साथ साथ मैं वो रूल्स भी डिस्कस करूंगा जो रूल इससे रिलेटेड है और जो मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को लिखवाया था और जिसके ऊपर डिस्कशन हुई थी। तो जो लोग लास्ट क्लास थे उनका फिर से रिवीजन हो जाएगा, चीज़ उनको याद हो जाएगा। और जो लोग लास्ट क्लास नहीं थे वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोविज़न है और उसी को फॉलो करके ये सम्स बनाया जा रहा है। लेकिन चीज़ आपके पास एटलीस्ट अपडेट होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, एक बार रीड किया हुआ होना चाहिए, तो चीज़ें आपको क्लियर दिखेंगी। ठीक है, अभी हम लोग ये सम्स देख रहे हैं, ये सम्स आपका ऑनर्स 2009 में आया हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे कैलकुलेशन पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बड़े कैलकुलेशन में मूव करेंगे। मिला? ऑनर्स कोर्स पेपर सॉल्व्ड 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार देखिएगा, जिनके पास नहीं होगी बुक आजू बाजू से मदद ले लें। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल इनकम एंड डिडक्शन allowable under section 80 GG of Mr. Matthew for the assessment year 23-24, है ना। दो चीजें पूछा है, एक आपसे पूछा है टोटल इनकम निकालो, बहुत छोटा सा टोटल इनकम दिया है। टोटल इनकम का सम्स बहुत बड़ा होता है जनरली। यहाँ पर आपसे बोला है टोटल इनकम निकालिए और 80 GG के अंदर डिडक्शन जो इसको मिलेगा वो आपको कैलकुलेट करके निकालना है। ठीक है, अब 80 GG की जो बात हुई उस पर पहले दो लाइन में बता दूं। जो लोग आए थे रूल्स के क्लास में रिवीजन हो जाएगा और जो लोग नहीं आए थे वो एक बार क्लियरली सुन लें। 80 GG के ऊपर हमारा प्रोविजन क्या बोलता है? इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट पेड, मतलब अगर आप एक रेंटेड प्लेस में रहते हो, हाउस रेंट पेड करते हो अपने घर का, तो आप अपने ग्रॉस टोटल इनकम में से उसका डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हो, उसका डिडक्शन भी पा सकते हो। अब क्वेश्चन अराइज होगा कितने का मिलेगा, तो उसके लिए रूल्स लिखा हुआ क्या था? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मतलब तीन फिगर लिखे हुए थे, उन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट होगा उसका आपको छूट मिलेगा। अब वो तीन फिगर कौन कौन से लिखे हुए थे? तो पहला लिखा हुआ था एक स्टेट्यूटरी अमाउंट, मतलब एक फिक्स अमाउंट है, कितने का? 5000 पर मंथ। तो एक साल का कितना हो जाएगा? 5000 इंटू 12 करोगे 60,000। दूसरा फिगर उसका था रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, मतलब जितना वो रेंट पे करेगा उसमें से, सॉरी, रेंट पेड लेस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, सैलरी वाले में चले गए थे क्योंकि वहां पर भी रेंट पेड था। रेंट पेड लेस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, तो कितना रेंट पे करेगा ये सम्स में लिखा रहेगा और लेस करेंगे 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, तब अपने को मिलेगा दूसरा फिगर। और तीसरा फिगर जो इसके रूल में है वो था 25% ऑफ एडजस्टेड GTI, तब आपको मिलेगा तीसरा फिगर। इन तीनों फिगर में जो मिनिमम अमाउंट होगा उसका डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 80 GG मिल जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग सम्स पढ़ते हैं ना और उसमें कोई ऐसा लाइन आता है, आपको अगर रूल सारा याद है तो आपके दिमाग में ये पूरा पॉइंट क्लिक कर जाना चाहिए, तब कैलकुलेशन आप कर पाओगे, या कैलकुलेशन आपके पास किया हुआ है तो कैलकुलेशन आप समझ पाओगे, अगर रूल्स पूरे दिमाग में आपको लाइन पढ़ते ही आ जाती है तो।
अब देखिए आगे इंफॉर्मेशन क्या दिया है, एक बिजनेस इनकम दिया 1,80,000। ये तो बड़ा अच्छा काम किया कि बिजनेस प्रोफेशन का इनकम निकाल के दे दिया 1,80,000। दिखा, ऐसा भी हो सकता था कि वो बिजनेस प्रोफेशन का बहुत सारा आइटम देता और आपको बोलता कि बिजनेस प्रोफेशन का इनकम निकालो। समझ रहे हैं, तो आपकी कैलकुलेशन और बड़ी होती। अगला लाइन क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट किसका आइटम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। तो ये अदर सोर्सेस का सिर्फ एक आइटम दिया, हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। ऐसा भी हो सकता था कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का बहुत सारा आइटम दे देता। आपको याद रखना पड़ेगा वो चैप्टर की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कौन कौन से आइटम आते हैं, वो सारे अदर सोर्सेस में आते हैं। इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से डिडक्शन माइनस होगा। अगला लाइन देखिए क्या लिखा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC। तो 80CCC का डिडक्शन वो डायरेक्ट निकाल के दे दिया कि इसमें आपको कितना डिडक्शन दिखाना है, 30,000 का दिखा देंगे। और उसके बाद वाली लाइन देखो दिया है, रेंट पेड बाय मिस्टर मैथ्यू फॉर हाउस ऑक्यूपाइड फॉर हिज रेसिडेंशियल पर्पस। रेंट कितना पे कर रहा है, दिया सम्स में 3,000 पर मंथ। इसके लिए उसको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80GG। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से किए हैं। देखिएगा एक बार स्टार्टिंग से, ऊपर की हेडिंग हमारे सम्स में नॉर्मल रहती है एक जैसी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम या जो भी पूछेगा ऑफ मिस्टर मैथ्यू होना चाहिए था फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 22-23। पहले हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे आता है, 5 हेड के इनकम को जोड़ दीजिए, उसमें से जो लॉस है उसका सेट ऑफ कर दीजिए, आपको मिल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। पांचों हेड आपने पढ़ा है, सैलरी भी पढ़ा है, बिजनेस प्रोफेशन भी पढ़ा है, हाउस प्रॉपर्टी भी पढ़ा है, कैपिटल गेन भी पढ़ा है और अदर सोर्सेस भी पढ़ा है। तो ये पांचों इनकम को आपको जोड़ना है, कहीं लॉस रहेगा तो उसको सेट ऑफ करना है। सेट ऑफ वाला चैप्टर भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो वो एडजस्ट करके जो इनकम आता है हमारे पास वो होता है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। देख लो हमारे सम्स में तो 2 ही इनकम था, एक प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 1,80,000 और एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बैंक इंटरेस्ट कितने का, 20,000। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए, हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ गया कितना है, 2 लाख। इसमें से लेस करते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर रोमन 6A, ये पूरे प्रोविजन का नाम है। इसके अंदर आता है 80C से लेकर 80U तक का पूरा डिडक्शन। अब 80C से 80U के बीच में हमारे सम्स में 2 ही डिडक्शन है, एक अंडर सेक्शन 80CCC 30,000 ये डायरेक्ट सम्स में दे दिया और एक अंडर सेक्शन 80GG ये अपने को निकालना है। किस चीज के लिए मिलता है, इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट पेड। सम्स में हाउस रेंट पेड है ना। अब इसका पूरा प्रोविजन हम लोग नीचे फॉलो करके निकाले हैं कि 80GG में कितना डिडक्शन मिलेगा। सबसे पहले हम लोग निकाले एडजस्टेड GTI। आप लोग नोटिस किए होंगे जब मैं रूल बोल रहा था तो उसमें ये वर्ड आ रहा था, एडजस्टेड GTI आ रहा था ना। तो जब कैलकुलेशन में आपको एडजस्टेड GTI चाहिए तो पहले आपकी ड्यूटी है कि आप एडजस्टेड GTI निकाल लो। निकाल लिए हम। एडजस्टेड GTI के लिए भी एक रूल लिखवाया गया था, GTI माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC। GTI हम लोग का ये ग्रॉस टोटल इनकम को हम लोग बोलते हैं GTI, है ना। तो ये GTI हम लोगों का कितना है, 2 लाख और 80CCC के अंदर डिडक्शन है 30,000, माइनस करके एडजस्टेड GTI आ गया 1,70,000। हमारे सम्स में सिर्फ 2 आइटम था तो 2 मैंने लिया, लेकिन इसके ऊपर भी 2 लाइन का प्रोविजन है। शायद किसी को याद हो लास्ट क्लास हम लोग डिडक्शन के ऊपर ये डिस्कस किए थे। एडजस्टेड GTI का जब आप नोट लिखोगे, जो लोग नहीं आए थे तो आप देखिएगा कि उसमें लिखा हुआ एडजस्टेड GTI इक्वल टू GTI माइनस LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस STCG अंडर सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80GG यहाँ के लिए, फिर माइनस इनकम कवर्ड अंडर सेक्शन 115A 115AB 115AC 115ACA एंड 115AD। इतना चीज माइनस करके तब हमको मिलता है एडजस्टेड GTI। अब इतनी सारी चीजें सम्स में नहीं थी, सिर्फ 2 चीजें थी तो हमने 2 यहाँ पर लिख दी, लेकिन याद तो आपको पूरा रखना पड़ेगा।
हो सकता है किसी दूसरे सम्स में वो एक टर्म और बढ़ा के दे दे, समझ रहे मेरी बात। तो उस समय आप सोचोगे सम्स में तो ये वाला आइटम करवाया नहीं गया था। भाई रूल्स तो आपको पूरे लिखवाए गए थे, हर एक एक पॉइंट को लेकर सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, कोई भी पॉइंट्स आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो एडजस्टेड जीटीआई हम लोगों को मिल गया कितना, 1,70,000। अब निकाल देते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी। यहां पर डबल जी लिखना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा पूरी बात, फिर भी एक दो माइनर पॉइंट है वो मैं बता दूं। छोटी छोटी गलतियां लोग ज्यादा करते हैं और एग्जाम में आप करके आते हो, आपको पता नहीं चलता, फिर बाद में नारेबाजी करते हो। हम तो सब सही किए थे, समझ रहे मेरी बात। मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, छोटी गलती है, तुमको अभी समझ में आ जाएगा। 2-3 लोग किए भी हैं, मैं उनको एहसास दिलाऊंगा कि देखो तुम गलत कर रहे थे। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग लिखें। आपको बोला गया ना अभी रूल में कि 3 आइटम का मिनिमम लेना है। पहला आइटम क्या है, 5,000 रुपया पर मंथ स्टेटूटरी अमाउंट, 5,000 इंटू 12 करके 60,000 लिए। सेकेंड आइटम क्या है, रेंट पेड, सम्स में दिया है रेंट पेड 3,000 रुपया पर मंथ, 3,000 ही है ना, हाँ 3,000 पर मंथ, तो 12 महीने का कितना होगा 36,000। लेस इसमें से करते हैं 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। आपका एडजस्टेड जीटीआई आया 1,70,000, इसका 10% हम लिए 17,000, तो ये माइनस करके कितना वैल्यू मिला 19,000। ये सेकेंड फिगर मिला हमको। और थर्ड फिगर कौन सा लेना है, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तो ये आपका एडजस्टेड जीटीआई है 1,70,000, इसका 25% आप निकालोगे, वैल्यू कितना मिला 42,500 मिला। अब इसमें से फिगर कौन सा लेना है हमको, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन देखिए जब एक कैलकुलेशन में लिख रहा था तो कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, जोड़ दे रहे थे उसको, जोड़ के एक दो लोग हमको बताया भी कि जोड़ के इतना आया है लिख दीजिए। मैंने कहा कि सब्र करो, कहा कि नहीं, आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, लेकिन फिर भी आप मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि बचपन से हमको जोड़ने की आदत लगी हुई है और घटाने की आदत लगी हुई है कि नहीं। तो हम लोग ये वर्ड भूल जा रहे हैं कि भैया हमको यहाँ लेना है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। तो इन तीनों का मिनिमम कौन सा होगा 19,000, मतलब हमको डिडक्शन कितने का मिलेगा 19,000 का। तो हम लोग 80 जीजी में यहाँ वर्ड फिगर कितना लिखेंगे 19,000। देखा, अब इन दोनों को जोड़कर हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 49,000। तो टोटल हमारे 2 लाख में से 49,000 का छूट मिल जाएगा और हमारा इनकम आ जाएगा 1,51,000, जिसको हम लोग नाम देंगे टोटल टैक्सेबल इनकम। मतलब इस इनकम के ऊपर इसकी चार्जेबिलिटी की जाएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से हर पॉइंट क्लियर होगा। फिर भी अगर किसी पॉइंट पे किसी को डाउट आ जाए तो एक बार पूछ लीजिए, मैं उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, और डाउट ना हो तो फिर हम लोग दूसरे सम्स में मूव करेंगे।